मित्रों, आज अपनी बात एक कहानी से शुरू करूंगा मैं। महात्मा बुद्ध का नाम तो आपने सुना ही होगा और बुद्ध ने बहुत कमाल की बात कही है। बुद्ध ने कहा कि अब मैं तो जा रहा हूँ, और सारे शिष्यों ने पूछा कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, अब हमारा क्या होगा? हम किसके भरोसे ज़िंदगी जिएंगे आगे? हमें रास्ता कौन बताएगा? हम किस मार्ग का फॉलो करेंगे, कैसे करेंगे? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अभी तक तो आप थे और आप हमें रास्ता बता रहे थे, तो उस रास्ते से हम चल रहे थे, लेकिन अब आप तो दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। तो उनके प्रिय शिष्य आनंद ने भी पूछा, तो बुद्ध ने कहा कि अप दीपो भव आनंद, आनंद अपना प्रकाश स्वयं बनिए आप। आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। मैं सिर्फ अगर कुछ बताए तो मैं रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन बाकी आपको क्या करना है, कैसे करना है, ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है, कैसे इसको खूबसूरत बनाना है, कैसे इसको चेंज करना है, क्या करना है, इसके लिए आपको खुद रास्ता तय करना होगा। तो जीवन कुछ ऐसा ही है हम सबके सामने। हम कई बार वेटिंग फॉर गोदो करते हैं कि गोदो आएगा, ईश्वर आएगा और हमारी ज़िंदगी बदल के चला जाएगा। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हम खुद, हमारे अंदर खुद सब कुछ है, वो शक्तियाँ सारी हमारे अंदर है। जब तक हम उनको एक्सप्लोर नहीं करते हैं, जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे और हम किसी अज्ञात शक्ति का, हम किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार करते रहेंगे कि वो आएगी और हमारी ज़िंदगी बदल देगी। चमत्कार तभी होता है जब हमें खुद पर भरोसा होता है और हम उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। चमत्कार ऐसे ही नहीं होते हैं। सिर्फ धन एकत्र करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन को खूबसूरत बनाना और उसकी खूबसूरती को समझना, उसका सामाजिकीकरण करना, उसका सांस्कृतिकरण करना, वो सबसे ज़रूरी होता है ना। किताब तो सब पढ़ते हैं, कोई रटता है, कोई किताब समझता है, कोई किताब पढ़ के न जाने कितनी किताबें लिख देता है, कोई किताब पढ़ करके एक ढंग की कॉपी भी उसकी नहीं कर पाता है। तो ज्ञान सिर्फ तोते की तरह रटने की चीज़ नहीं है कि तोते को भी आप जितना रटाओगे रट लेगा, वो बोल देगा, लेकिन उसको पता नहीं कि उसका मीनिंग क्या है, उसका मंतव्य क्या है, उसका भाव क्या है। तो जीवन कुछ ऐसा ही है। हम जितना अधिक अपने आप को मोटिवेट करेंगे, जितना अधिक हम अपने आप से सेल्फ एस्पेक्ट करेंगे, जितना अधिक सेल्फ बिलीव करेंगे और जितना अधिक सेल्फ हार्डवर्क करेंगे, उतना ही रास्ता हमारे लिए बनता चला जाएगा। और जो रास्ता बनेगा वही रास्ता हमें एक नया रास्ता देगा और हमें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जो रिच फादर का मुकाम है। पुअर डैड रिच डैड वाला मामला जो है कि अगर आपको रिच डैड को फॉलो करना है तो दिमाग को भी इस्तेमाल करना होगा, जीवन में डाइवर्सिटी भी लानी होगी, रिस्क भी लेना होगा और आगे भी बढ़ना होगा, और उस तमाम तरह के कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। बुद्ध यही तो कह रहे हैं। बुद्ध क्या कह रहे हैं कि अप दीपो भवानंद, आनंद अपना प्रकाश स्वयं बनी है। आनंद अपना रास्ता खुद बनाओ, इसका मतलब ही यही है कि रिच डैड को फॉलो कीजिए, रिस्क लीजिए, कैलकुलेटिव रिस्क, लेकिन लेना तो पड़ेगा ना। सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। वो हमारे यहाँ कहावत है ना कि जो पशु होता है वो बंधा होता है वो भूखे मरता है, लेकिन जो खुला होता है वो पेट भर के खाता है, पेट भर जाता है उसका। बंदे भूखा मरे, खुलो पेट भरी न खावे। तो अगर हम बाहर जाएंगे, धक्के खाएंगे, धोखे खाएंगे, दुनियादारी के लाते खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, चार बातें सुनेंगे, चार लापे भी खाएंगे, तो कुछ कुछ सीख के आएंगे, जाहिर सी बात है। तो बुद्ध यही कह रहे हैं कि उस दुनियादारी को आप समझिए। आप, मैंने जो बताया रास्ता, सिर्फ उसी को अंधे आंख बंद करके फॉलो मत कीजिए। आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा और उसके लिए निरंतर मेहनत करना होगा, निरंतर कर्म करना होगा, अपने आप को निरंतर क्रियाशील रखना होगा। रुक जाने से, देन यू स्टॉप एंड यू ओनली थिंकिंग, नेवर यू अचीव योर गोल, नेवर यू रीच what you want in your life. So if you want to something achieve different, if you want to make a long line and differ line, then you take risk, then you hard work, then believe ourselves and did work continuously non-stop. What is telling people about you, this is not matter. What is you think about yourself, this is the matter. मामला यही कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये मैटर है। दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है वो मैटर नहीं है। दुनिया को जो बोल रही है बोलने दीजिए।
अगर लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर ये भी मैं ही सोचूंगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे। इसलिए उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए, फिर देखिए कैसे कमाल होता है। और कमाल होता है, होगा, ज़रूर कमाल होगा। आगे बढ़ के तो देखिए, कुछ करके तो देखिए, कुछ फॉलो तो कीजिए जीवन में। 1 साल ही उस डिसिप्लिन पर चल के देखिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। क्योंकि नामुमकिन नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो रास्ता बनाना होगा, और बुद्ध के रास्ते को चलना, फॉलो करना ही होगा। अगर हम बुद्ध के रास्ते को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हम फिर वो 3 इडियट फिल्म देखी ना आप, दुबे जी आई एम मेमोराइज्ड, दुबे जी हम याद कर लेगा, रट लेगा, मीनिंग नहीं चाहिए। अगर आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी तो याद होगा आपको ये डायलॉग्स, दुबे जी हम रट लेगा, मेमोराइज्ड। तो सिर्फ मेमोराइज करने से नहीं होगा, उसका परिणाम क्या हुआ आपने उसमें देखा होगा अच्छी तरह से कि लेक्चर में स्तन को क्या बोल रहा है, फिर धन को स्तन बोल रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि धन क्या है, स्तन क्या है, सिर्फ उसने रटा हुआ है। तो एक खास तरह के लाइन पर आप अंधी आंख बंद करके हम फॉलो करेंगे तो हमें सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। फिर हम स्तन को, धन को, उसके अंतर को समझ नहीं पाएंगे कि धन कहाँ है और स्तन कहाँ है। इसलिए उसको समझना, उसको ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जब परिस्थितियाँ बदलती है तो हर चीज़ बदल जाती है, इसलिए परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लेना पड़ता है। समय बदलने के साथ चीज़ों का उपयोग बदल जाता है। सुई का उपयोग क्या होता है और तलवार का क्या होता है, चाकू का क्या होता है, सब काटते हैं, लेकिन कौन कहाँ काटता है वो समय और परिस्थिति के अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। बस जीवन के निर्णय भी कुछ ऐसा ही होते हैं। हमारे पिताजी के समय की परिस्थितियाँ अलग थी, आज अलग है। हमारे बच्चे जब आएंगे उनकी परिस्थितियाँ अलग होगी, समय बदल जाएगा। तो हम देश और काल के अनुसार निर्णय लेते हैं, हम अतीत काल के अनुसार निर्णय नहीं लेते। अगर वहाँ से कुछ उठा रहे हैं और वो हमारे आज के लिए प्रासंगिक है, उपयोगी है, तो हम उसको फॉलो करेंगे, अन्यथा हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। हम कॉन्टेम्परेरी क्या है, उसका इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, उसको समझने के बाद हम आनंद के रास्ते का ही फॉलो करेंगे कि आनंद अपना रास्ता खुद बनाना है आपको। अगर आनंद अपना रास्ता खुद नहीं बना सकता है तो फिर बुद्ध उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए, और ज़िंदगी अपनी है, इसका सम्मान, रिस्पेक्ट कीजिए। ईश्वर ने जो कुछ दिया उसका रिस्पेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। बी पॉजिटिव, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए जितना अधिक हो सकता है। एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने आप को एक्सप्लोर हम लोग नहीं करते हैं। तो बस शब्बा खैर।